चलो बेटा 11th क्वेश्चन ले लिया जाए। 11th क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये जो सारे क्वेश्चन है किसके, ये तुम्हारे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पे न्यूमेरिकल बेटा। ठीक है, चलो ये सारे 11 से लेके 15 तक ये सारे जो न्यूमेरिकल से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा। अगर एमसीक्यू मतलब सॉरी एग्जाम के अंदर है ना 3 से 4 मार्क्स के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल चैप्टर में से आ रहा है तो यही आ सकते हैं। ठीक है, 2-3 मार्क्स के अंदर अगर आएगा ना तो ऊपर वाले आएंगे और इसके बाद वाले आएंगे, लेकिन अगर 4 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर आ रहा है तो इसी में से आएंगे ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या दे रखा है आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है हमें, पहली चीज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है 9.11 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या डेटा दे रखा है। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एफ ओ कितना दे रखा बेटा 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस की हमें दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, सेपरेशन बाय डिस्टेंस। अच्छा देखो फिगर बना लेता हूं पहले, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये तुम्हारा आईपीएस। देखो अगर तुम्हें ये वाली थियरी वगैरह आती नहीं ना बेटा, कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन होता है। अगर वीडियो वगैरह मैंने बना रखा है उसे भी देख लेना, अगर सॉल्यूशन मिल जाता है ना, समझ में आ जाए तो ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करो, थियरी वगैरह नहीं ट्राई करनी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ट्राई करना है। तो बेसिक कितनी चीजें पता होनी चाहिए थी। आईपीएस ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा आईपीएस, ये ऐसे रे आती है, सॉरी प्रिंसिपल लाइन। अब तुम्हें क्या करना है देखना, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा और यहां पे तुम्हारी पहली इमेज बनेगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसे वर्चुअल बना देगा यहां पे, बस इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारा यूओ होगा और ये तुम्हारा वीओ होगा, ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से इमेज। आईपीएस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये आईपीएस की इमेज है। देन बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए था। इसकी फोकल लेंथ एफ ई और इसकी फोकल लेंथ एफ ओ। चलो इन दोनों के बीच का सेपरेशन बता रखा था, कितना है क्वेश्चन, आइए फिर से पढ़ते। सेपरेशन बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, क्या है सेपरेशन जो है, सेपरेशन यही है ना, वीओ प्लस यूई है ना, यूओ प्लस वी कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अच्छा, और how far from the objective should be the object in place to order to obtain the final image at, हमें इमेज बनानी है कहां पे, at least distance of vision, मतलब हमें दिखाई दे एकदम अच्छे से, फोकस करके दिखाई दे। मतलब पहला जो हमें टास्क दे रखा है, पहला यू नॉट फाइंड करो, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये निकालो। कब, जब वीई आपका 25 सेंटीमीटर हो, 25 ये आना चाहिए, यूओ निकालो कि कहां पे आएगा, कहां पे रखना है हमें। और एट इंफिनिटी, सेकंड टास्क ये दे रखा है, यू फिर से निकालो जब वीई कितना हो बेटा इंफिनिटी, ये चीज हमें निकालनी है। चल अच्छा, शांत दिमाग से अगर सोचो तो पहला वाला केस अगर लू मैं यहां पे, तो मुझे क्या निकालना है, यूओ निकालना है। ठीक है, और मेरे पास वीई है, वीई लाना है मुझे 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्या क्या डेटा है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये तुम्हारा आईपीएस। अच्छा मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास क्या क्या डेटा है, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास डेटा है एफओ है, हाँ है, क्या वीओ है, वो भी नहीं, एफओ है, एफओ कितना है 2 सेंटीमीटर। बहुत बिग दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें वीई तुम्हारे पास है, एफई तुम्हारे पास है, एफई कितना है, एफई तुम्हारे पास 6.25 सेंटीमीटर है। क्या तुम्हारे पास यूई है, नहीं है। यूई, क्या हम यूई निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्म, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाओ,
लेंस फॉर्मूला ऑन आईपीएस, है ना, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला ऑन आईपीएस। क्या कहती है लेंस फॉर्मूला? 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट माइनस है, माइनस यूई, है ना, कितना है निकालना है। v कितना है बेटा? माइनस वीई, ये वो भी इस तरफ है बेटा, माइनस 25 सेंटीमीटर। डन। और f आपको निकालना है, f दिया हुआ कितना है? प्लस होगा, इसका f प्लस होगा 6.25 सेंटीमीटर प्लस f। रखो ये सारे वैल्यू यहां पे रखो, कितना होगा? माइनस वीई माइनस यूई, और ये f कितना है? प्लस एफ ई। चलो ये यहां पे चला जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/ue 1/fe प्लस 1/ve। डन। एलसीएम ले लो, ue इज इक्वल टू वीई एफ ई अपॉन वीई प्लस एफ ई। वीई और एफ ई की वैल्यू कितनी थी बेटा? वीई जो तुम्हारा था कितना आ रहा है? 25। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, एफ ई की वैल्यू रखोगे और वीई की वैल्यू रखोगे, तो यूई तुम्हारा जो हो जाएगा वो करीब करीब यूई कितना आ रहा है बेटा? यूई तुम्हारा -5 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? -5 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब जो इससे इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे होगा, ये तुम्हारा -5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? डायरेक्शन वगैरह इंडिकेट करती है, वो कभी वैल्यू नहीं होती कि माइनस प्लस, है ना। इससे 5 सेंटीमीटर इस तरफ। तुम्हें पता है पूरा कितना बेटा? पूरा 15 सेंटीमीटर है, बोला हाया ना, पूरा 15 सेंटीमीटर है ये, उसमें ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना बना होगा? 10। खत्म। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या? अरे ये तो वीओ है, पूरा 15 था, हमने वीई निकाला, वीई 5 आ गया। देखो माइनस प्लस का खेल समझना बेटा, है ना। माइनस वैल्यू यहां रखोगे, भी 15 से अब 20 कर दोगे, ये मत समझना, खुद से उठा के यहां पे वैल्यू रखो। देखो ये टोटल 15 था, 15 में से ये 5 है, तो ये कितना बचा बेटा? ये कितना बचा? 10। समझ में आ गया ना। चलो अब ये आपका 10 है, अब ये 10 है, अब ये 10 आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? फिर से लगा दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अच्छा देखो, अब मैं फिर से लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा कहां पे? ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो इसके लिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है, u इज इक्वल टू u0, वो भी माइनस। इमेज इस तरफ है, इसके लिए v इज इक्वल टू प्लस v0, और f तो होगा ही प्लस f0। वैल्यू रखो, यहां पे जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, वैल्यू होगी 1/v0 माइनस माइनस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यहां पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 1/f0 माइनस 1/v0। एलसीएम वगैरह ले लो बेटा, सारी चीजें वैल्यू वगैरह ये रही, f0 की वैल्यू और v0 की वैल्यू अगर रखोगे तो जो आपका u0 है -2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सारी वैल्यू रखने के बाद -2.5 सेंटीमीटर आया। अच्छा, मतलब इससे इस तरफ -2.5 सेंटीमीटर, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ होगा, है ना। चलो 2.5 सेंटीमीटर पे आएगा। पहला क्वेश्चन डन। समझ में आ गया पहला। सेम अभी हमें क्या करना है? फिर से हमें यही क्वेश्चन वापस रिपीट करना है। कब के लिए? इंफिनिटी पे बनना चाहिए। चलो मिटा रहा हूं इसे, 1 2 3। चलो डेटा ये भी सेम, v0 ये और ये हटा दो बस, फोकल लेंथ वही है। अब इमेज कहां पे बनाना है बेटा? इमेज बनाना है आपको इंफिनिटी पे। इमेज आपकी इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा, फोकस पे होगा, है ना। फोकस पे होगा, यहां पे होगा ऑब्जेक्ट, इसकी एग्जैक्ट फोकस पे होगा, तो कहां बनेगी बेटा? इमेज इंफिनिटी पे। नहीं समझ में आया? मिरर लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला लगाओ आईपीस पे। कहां पे? आईपीस पे। लेंस फॉर्मूला क्या कहती है बेटा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आईपीस पे ऑब्जेक्ट यहां पे रखना है और इमेज इंफिनिटी पे बनेगी।
v तुम्हारा इंफिनिटी और u कितना है बेटा, u तुम्हारा है माइनस u इस तरफ है, फोकल लेंथ तुम्हारी प्लस एफ ई, लगाओ यहाँ पे 1 इंफिनिटी माइनस माइनस यू ई और 1 एफ ई, माइनस माइनस प्लस 1 यू ई इज इक्वल टू 1 एफ ई। सो यू ई इज इक्वल टू एफ ई, एफ ई और कितना होगा बेटा 6.25 है ना, लेकिन माइनस लगेगा। चलो अब तुम्हें ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा बेटा, माइनस 6.25 सेंटीमीटर, मतलब इधर रखना होगा, इधर रखना होगा। अच्छा मतलब 6.25 सेंटीमीटर मुझे इधर रखना होगा। अच्छा तो पूरा 15 था, उसमें 5 आया था, इसमें कितना है बेटा 6.25, पूरा 15 था, 15 में से 6.25 चला गया तो कितना बचा 8.75 बचा। अच्छा मतलब ये कितना होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा 8.75 और ये 6.25, डन, खत्म। 8.75 तो हमारे पास फिर से एक डेटा आ गया 8.75। देखो ये क्या है, वी नॉट है ना, क्या होगा ये वी नॉट है, तो तुम्हें यू नॉट निकाला, फिर से लगाओ लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगाओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है इसका, इस तरफ है तो प्लस होगा, v इज इक्वल टू प्लस वी नॉट, u इस तरफ है, u इज इक्वल टू माइनस यू नॉट, और f इसकी प्लस f होगा, f नॉट। चलो रखिए वैल्यू, रखे, चलो f नॉट वी नॉट माइनस सॉरी प्लस वी नॉट, ये माइनस यू नॉट, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/f नॉट माइनस 1/v नॉट और ये 1/u नॉट। चलो एलसीएम वगैरह लोगे, दोनों वैल्यू रखोगे तो यू नॉट आपका करीब करीब कितना आ रहा है बेटा, यू नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2.59, मतलब -2.6 के आसपास यू नॉट की वैल्यू इतनी आ रही है, -2.59 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। और इन्होंने कुछ पूछा है बेटा, और इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस, मतलब सारे केस में हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकाला जाए दोनों केस में। पहला केस में मतलब एकदम मतलब फोकस करके इमेज बन रही थी, जब फोकस किया जाता था, है फोकस किया जाता था तो मैग्निफिकेशन कितना आता है। देखो मैग्निफिकेशन हमेशा से क्या रहा है, मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, दोनों का मैग्निफिकेशन और मल्टीप्लीकेशन हमेशा से यही रहा है। इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है वी नॉट बाई यू नॉट, और आईपीस का क्या होता है, आईपीस का 2 मैग्निफिकेशन होता है। पहला हम लेते हैं जब आप फोकस करोगे मतलब VE इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तब आता है बेटा D/FE अपॉन 1, D/FE अपॉन 1। चलिए वैल्यू रख दिया जाए, वी नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा, देख लीजिए, वी नॉट की जो वैल्यू तुम्हारी आ रही थी, वी नॉट की जो वैल्यू थी वो थी तुम्हारी 10 और यू नॉट थी 2.5, वी नॉट जो आया था वो 10 था और यू नॉट तुम्हारा 2.5 और डी की वैल्यू 25 और एफ ई तुम्हारा था 6.25 प्लस 1, और सबका काट पीट करके बेटा तुम्हारा जो आंसर हो रहा है वो करीब करीब आ रहा है बेटा 20, कितना आ रहा है 20, मतलब तुम्हें 20 गुना बड़ा दिखेगा जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, और इमेज ये अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो ये तुम्हें 20 गुना बड़ा दिखेगा, है ना। चलो अब सेकंड केस में मैग्निफिकेशन निकालना है, फोकस नहीं इंफिनिटी पे दिख रहा है ना, इंफिनिटी मतलब नॉर्मल आंखों से दिख रहा है, नॉर्मल आई, इमेज कहां बेटा इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन वापस वही होता है m0 इंटू NE होता है, m0 मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, NE मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है V0 बाई U0
और आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है D/FE। सेम डेटा यहां रख दो 2.5 और ये कितना हो रहा है 2.5 इंटू 6.25 और इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 13.5। देख लो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, देख लो अच्छे से। छाप लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन हमारा 12 है ना। चलो मिटा लो। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ बेटा ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये कितनी है V0/U0 सेम। ये जो है ना ये कौन सी है बेटा इन्फिनिटी वाले, और इन्फिनिटी पे हमारी वैल्यू कुछ अलग आ रही थी। ये V0 तुम्हारा 8.75 था और ये करीब कितना था बेटा इसके पहले एग्जैक्टली 2.59 था 2.59। डन। चलो काट दे रहा हूं, मिटा रहा हूं, फटफट देख लो। यहाँ पे ये क्या किया V0 ये रहा तुम्हारा V0 और ये U0 ये रहा U0। चलो ये सेकंड केस का, ये पहले वाले केस का है। चलो मिटा रहा हूं, क्वेश्चन 12 रीड करिए बेटा, ये मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए क्वेश्चन नंबर जो था 12, a person with a near point 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब यहाँ पे देखो जितना क्वेश्चन बनेगा ना तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल पे वो यही बताएंगे कि ना जो भी है ना माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है या टेलीस्कोप वगैरह यूज कर रहा है ना उसकी आंखें बराबर है ना। ये कभी नहीं कहेंगे कि आंखों में डिफेक्ट है, वो सब है ना आपके जेई और कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल बनेंगे। A person with a normal near point 25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8 mm ना। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहली चीज। क्वेश्चन नंबर 9.12 क्या बेटा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे है तो फिगर दिमाग में छप जानी चाहिए, अगर दिमाग में नहीं छप रही तो पेपर पे छाप दो ऐसे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, वर्चुअल इमेज यहाँ पे, भूत वाली इमेज यहाँ पे। ठीक है चलो ये UO ये VO ये UE और ये तुम्हारा है VE। चलो ये FO और ये तुम्हारी FE है ना फ्रेंड है। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव फोकल लेंस, ऑब्जेक्टिव फोकस लेंस कितनी बता रही थी 8 mm दी है। FO बराबर 8 mm दिया है। अब हम सेंटीमीटर में लिया करते हैं, mm में ना गंदा लगता है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। अब आईपीस 2.5 सेंटीमीटर, FE इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। देन कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट प्लेस 9 mm है ना। UE कितना दे रखा है UO, U हमें दे रखा है 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव 9 mm, लेकिन गंदा लग रहा है 0.9 सेंटीमीटर। अब ठीक है चलो शार्प फोकस चाहिए। कैसा फोकस चाहिए शार्प फोकस। अब तुम्हें फोकस दिखना चाहिए बराबर से। अच्छा अब बराबर से दिखेगी नहीं तो मतलब क्या है बेटा, क्या इमेज है ना 25 सेंटीमीटर पे अच्छे से दिखनी चाहिए। शार्प फोकस मतलब इमेज कहां पे बननी चाहिए बेटा 25 पे। डन। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इनके बीच का बेटू, इनके बीच का आपको सेपरेशन निकालना है। मतलब क्या निकालना है, आप V0 निकालो, VO निकालो, UE निकालो, दोनों का एडिशन कर दो, काम खत्म। ट्राई करोगे, वीडियो रोको, ट्राई करो, वीडियो रोको, यहां से ट्राई करो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब पहले देखो U0 है, U0 तुम्हारा है 9 mm। अच्छा यहां पे मैं लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस पे मैं अगर लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगी बेटा, देखो यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u क्या कहती है बेटा, u जो है ना, u इधर है माइनस u नॉट। v क्या कहती है बेटा, v इस तरफ है प्लस v नॉट। और f जो है, f तो प्लस f नॉट ही होगा। चलो रखो यहाँ पे v नॉट माइनस u नॉट और f नॉट। v नॉट निकालना है, u नॉट को यहाँ भेज दो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जाएगा माइनस 1/f नॉट माइनस 1/u नॉट, है ना। u नॉट की वैल्यू 9.9, f नॉट की वैल्यू 0.8। वैल्यू रखो। आपको जो v नॉट है, v नॉट कितना मिलेगा बेटा, v नॉट जो मिलेगा आपका होगा करीब करीब 7.2 सेंटीमीटर। v नॉट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर पे बनेगी बेटा इमेज। डन, खत्म। ये आपका जो आएगा ये होगा 7.2। देन अगेन लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला किस पे बेटा, आईपीस पे, आईपीस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/e। चलो u कितना है बेटा, इस तरफ है, u इज इक्वल टू माइनस ue, v इज इक्वल टू इस तरफ है माइनस ve, f इज इक्वल टू fe। चलो v कितना है, माइनस ve कितना है, चलो ये माइनस ue, ये fe, माइनस माइनस प्लस, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ue। v को यहां जाने दो, माइनस माइनस प्लस ue बचा, ये यहां पे चला गया प्लस ve। डन। अब सारी खिचड़ी की वैल्यू रखोगे, जितने भी बेटा है ना, सबकी वैल्यू क्या रखोगे बेटा, क्या बन जाएगा, fe ये रहा, ve ये रहा, तो ue कितना आ जाएगा बेटा, ue तुम्हारा जो आएगी वो कितना आएगी, माइनस 2.27 सेंटीमीटर। डन। 2.20 सेंटीमीटर मतलब 2.3 लिख सकते हो, है ना, 2.3 सेंटीमीटर, माइनस 2.3 सेंटीमीटर कट रहा है। बहुत बढ़िया, माइनस 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये यहाँ पे जाके बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक निकालेंगे, फिर जाके माइनस ये 7.2 में से इसको काट दो, गलत मत करो। देखो यहाँ पे ये 7.2 और ये बेटा 2.3, 7.2 और 2.3 कितना हो गया बेटा, 9.5। अरे बाबा बस खत्म हो गया आंसर, 9.5 लिख दो। सेपरेशन कितना हो गया बेटा, 9.5 सेपरेशन। सेपरेशन मॉड्यूलस में v नॉट, मॉड्यूलस में ue, 7.2 प्लस 2.3 9.5। डन। इसे एक स्मॉल डी लेना, कैपिटल डी मत लेना, ठीक, कैपिटल डी आपका 25 होता है। डन हो गया। चलो मैग्निफिकेशन पूछ रखा है, मैग्निफिकेशन नहीं है ना सर, अच्छा पूछ रखा है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग निकाले, मैग्निफिकेशन निकाल दे। चलो मिटा रहा है इसे। मैग्निफिकेशन देखो एकदम फोकस कर रहे हैं ना, फोकस करने पे क्या होता है मैग्निफिकेशन, फोकस करोगे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा m नॉट और me। m नॉट तो वही रहता है u नॉट बाई v नॉट, v नॉट बाई u नॉट सॉरी, और ये कितना होता है d बाई fe प्लस 1। फोकस करोगे तो ज्यादा मिलता है। v नॉट है, हाँ है, u नॉट है, हाँ है, सारी वैल्यू रखोगे v नॉट की, u नॉट की, d की, fe की, d कितना होगा 25। तो ये जो मैग्निफिकेशन आ रहा है कितना कितना आ रहा है बेटा, ये तुम्हारा आ रहा है 88। चलो 88 गुना बढ़ा दीजिएगा, काफी अच्छा मैग्निफिकेशन है। चलो ये वाला न्यूमेरिकल ट्राई करिए, देखो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, खुद से कोशिश करिए वापस। क्वेश्चन जो हमारा है 13, A small telescope has an objective length of focal length 144 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप आ गया, ठीक है, टेलीस्कोप फटाफट क्वेश्चन रीड करिए, टेलीस्कोप के बारे में दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंपेयर में अगर टेलीस्कोप का क्वेश्चन आता है ना बेटा, काफी इजी होता है, बहुत इजी होता है टेलीस्कोप का क्वेश्चन हल करना। चलो टेलीस्कोप जैसे ही दिया ना तुम्हें, तो टेलीस्कोप थोड़ा याद करवा देता हूं। क्वेश्चन 9.13 टेलीस्कोप,
ये बहुत बड़ा था और ये बहुत छोटा था, है ना। यहाँ पे ऐसे आ रही थी रे ऐसे, और यहाँ पे इमेज बना रही थी बेटा, है ना, यहाँ पे ऐसे इमेज बना रही थी। तो इसने इस इमेज को देखा कि ये जो इमेज बन रही है, इसको थोड़ा पास में ले लो। इसने इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनाई थी, याद है, ये ऑब्जेक्ट और इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे। ये आपका इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था। यूओ क्या है बेटा आपका इंफिनिटी, यूओ आपका इंफिनिटी पे था। और ये जो इमेज बनी थी, इमेज कहाँ पे बनी थी बेटा, एफ नॉट पे, वही आपका वी नॉट था। ये आपका यूई था और ये आपका वीई था। अब देखा जाए, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एफ नॉट दे रखा बेटा, एफ नॉट की वैल्यू कितनी, एफ ओ 144 सेंटीमीटर, है ना, काफी बड़ी है, 1.5 मीटर के आसपास है। और आईपीएस की देखो रेशियो देखो बेटा, बहुत छोटा है, देखो आईपीएस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बेटा, एफ नॉट बाई एफ ई, है ना, क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ ई। एफ नॉट कितना बेटा तुम्हारा 144 और एफ ई कितना बेटा 6, डिवाइड कर दो, काम हो गया बेटा आपका। अगर ये डिवाइड करोगे तो आपका करीब करीब आएगा बेटा 24, कितना आ रहा है 24, 24 गुना बड़ा दिखेगा। और क्या पूछा, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीएस, इनके बीच का सेपरेशन बताइए, सेपरेशन बताइए। अच्छा मुझे इमेज देखना है ना, मुझे इमेज देखना है। चलो इमेज इंफिनिटी पे भी बन सकती है और कहीं भी बन सकती है बेटा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, नॉर्मल कंडीशन लेता हूं। कौन सी कंडीशन, नॉर्मल, नॉर्मल आंखों से देख रहा हूं, नॉर्मल आंखों से। तो इमेज कहां पे बन रही होगी बेटा, इमेज कहां बन रही होगी, इंफिनिटी पे, है ना। अगर मैं नॉर्मल आंखों से देखूंगा तो इमेज कहां पे बनेगी बेटा, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे बनाने के लिए, अगर इंफिनिटी पे बनाना है तो यूई कितना होना चाहिए, इंफिनिटी पे बनाने के लिए यूई तुम्हारा कितना होना चाहिए, यूई तुम्हारा होना चाहिए एफ ई, यूई तुम्हारा कितना होना चाहिए बेटा, एफ ई। अच्छा मतलब ये तुम्हारा हो गया एफ ई और ये तुम्हारा हो गया एफ नॉट। मतलब सेपरेशन जो आ गया, सेपरेशन कितना आ गया, सेपरेशन एफ नॉट प्लस एफ ई। पैरेलल रे फोकस पे मिली, एफ नॉट, फोकस की रे पैरेलल हो गई, हाँ मतलब सेपरेशन कितना है, एफ नॉट और एफ ई। एफ नॉट कितना है 144 और एफ ई कितना है 6 सेंटीमीटर। डन हो गया 150 सेंटीमीटर। डन, सेपरेशन आपको मिल गया, खत्म। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, चलो फटाफट। चल बेटा 14 क्वेश्चन ले लिया जाए, फट। चलो 14 क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, चलो देखो। चलिए 14 क्वेश्चन। अ जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट ऑब्जर्वेटरी हैज ऑब्जेक्टिव लेंस, अ फोकल लेंथ, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस की पहले टेलीस्कोप दिया हुआ है, ये लगाइए पहले कि टेलीस्कोप हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9.14, टेलीस्कोप, देन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 15 मीटर, एफ ओ देखो 15 मीटर है, काफी बड़ा है, कट रहा है, ऊपर कर देना, हाँ अभी ठीक है। देन फोकल, आईपीएस की फोकल है, देखो आईपीएस जो है ना यार गजब का है, आईपीएस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.06 हो जाएगा मीटर। देन व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई हो जाता है, एफ ओ बाई एफ ई। एफ ई कितना बेटा, ये 15 है एफ ओ, और एफ ई है जो तुम्हारा 0.06। मतलब ये अगर ये ऊपर जाएगा तो ये करीब करीब कितना हो जाएगा बेटा, इसे डिवाइड करोगे, एक सेकेंड, अरे यार 1 सेंटीमीटर, यार ये 1 सेंटीमीटर दिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर वाला डेटा 1 सेंटीमीटर, तो ये 1500,
कितना हो गया बेटा ये 1500 मैग्निफिकेशन। देन क्या दिया ये अब मैग्निफिकेशन हमने निकाल दिया। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, अगर मून को देखना चाहते हैं तो मून को देख रहे हैं, व्हाट इज दिस डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना उसका जो बना रहा होगा इमेज, उसकी डायमीटर कितनी होगी। द डायमीटर ऑफ मून एक्चुअल कितनी दे रखा है, इतनी है, एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज इतनी, है ना। चलो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं तुम्हें शॉर्टकट में बताओ बेटा, शॉर्टकट का तरीका है समझो क्या। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां से सामने तुम्हारा मून है, ये तुम्हारा मून है ना, ये मून। अब मून की इमेज यहां पे बने, मून थोड़ा छोटा बना दो या काफी बड़ा हो, ये मून। अब मून की इमेज यहां पे ऐसे बन रही होगी, ऐसे ये ऐसे बना रहा है इमेज। चलो ये लेट यहां पे बना रहा है, ये मून की इमेज को यहां पे बना रहा है। अब ये जो है बेटा, ये डिस्टेंस, इसको हम लूनार रेडियस कहते हैं, है ना, ये डिस्टेंस। और ये तुम्हारा डायमीटर। देखो क्या दोनों तरफ एंगल सेम होगा। अगर इधर का एंगल अल्फा है तो इधर का भी एंगल अल्फा। शायद अपनी ये चीज कहीं ना कहीं मतलब इसके पहले वाले 11th में या 12th में पढ़ रखी होगी। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा होता है, रेडियस इंटू एंगल। मतलब ये जो होता है, ये सामने वाला जो डायमीटर कह दो या आर्क कह दो, ये कितना होता है बेटा, रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इंटू थीटा होता है, डिस्टेंस इंटू थीटा होता है, रेडियस इंटू थीटा होता है। अगर मुझे एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, आर्क अपॉन रेडियस लिख सकता हूं। चलो अगर इस रेडियस को मैं बोल दूं d1, मतलब ये डिस्टेंस को मैं बोल दूं d1, है ना, d डिस्टेंस, या u कह दो, u, और इसे v कह दो, है ना, इसे v कह दो। चलो इसका डायामीटर था, पहले d था, अब इसका डायामीटर d डैश कह दो, ठीक है। तो अगर यहां पे मुझे अल्फा लिखना है, एंगल के बारे में लिखना है, एंगल लिखना है अल्फा, तो अल्फा कितना होगा, आर्क है तुम्हारा d। अगर मुझे अल्फा लिखना है तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, देखो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी बेटा, d, और डिस्टेंस कितना है, u। अगर मुझे यहाँ पे अल्फा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, d डैश बाई v, d डैश बाई v। अच्छा ये डिस्टेंस अगर बहुत दूर से जो रे आती है बेटा, बहुत दूर से जो रे आती है, तो जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप इमेज को कहां बनाता है, टेलीस्कोप जो इमेज बनाता है वो कहां पे होता है, अपनी फोकस पे, है ना, अपने फोकस से बनाता है। मतलब v इज इक्वल टू तुम्हारा एफ नॉट हो गया, ठीक है, v इज इक्वल टू तुम्हारा एफ नॉट तो हो जा रहा है, v इज इक्वल टू तुम्हारा एफ नॉट, ठीक है, v इज इक्वल टू तुम्हारा एफ नॉट। इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो d बाई यू इज इक्वल टू d डैश बाई v, d डैश बाई v, और तुम्हें मैथ d डैश निकालना है, d डैश इज इक्वल टू डी यू इंटू v। अच्छा d दिया है, डिस्टेंस हमें दिया है ना, डिस्टेंस कितना है देखो बता रखा है, डायमीटर। तो d स्लिप ऑफ टर्न होगा, d मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6। और u मतलब लूनार रेडियस जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। और v मतलब जो तुम्हारा ये फोकल लेंथ है, v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ, एफ नॉट, है ना। एफ नॉट कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर, 15 मीटर। अब इन दोनों को काटपीट करके जो आपका आंसर बनेगा वो कितना आएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा 13.74, 13.74 इन 10 टू द पावर -2। तो ऐसे लिख सकते हैं 13.74, ये मीटर था, अब क्या लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर। बस काम खत्म। चलो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आता है बेटा क्वेश्चन। ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपको बता रखी थी 15, आईपीएस की फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कितनी है। चलो मैग्निफिकेशन क्या होता है, टेलीस्कोप में सिर्फ एक ही मैग्निफिकेशन आता है, एफओ बाई एफई, एफओ बाई एफई। एफओ कितना था बेटा 15,
और एफ कितना था बेटा तुम्हारा 0.001 मतलब 1500 आ गया। 1500 गुना बड़ा किया बेटा। जो तुम आंख से देखते हो और टेलीस्कोप से देखोगे तो तुम्हें 1500 गुना बड़ा दिखाई देगा, 1500 टाइम्स। अच्छा, तो इन्होंने क्या सिचुएशन लगाई, इन्होंने सिचुएशन लगाई कि अगर इसी टेलीस्कोप से हम मून को देख रहे, इसी टेलीस्कोप से हम मून को देख रहे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने मून को देखा। मून कितनी दूर पे है, बहुत दूर पे है, बहुत दूर मतलब इंफिनिटी मानता है, इंफिनिटी मानता मतलब वहां से जो रे आती है वो कहां पे मिलेगी, इमेज बनेगी तुम्हारी F0 पे। ये बात है, इमेज कहां बनाएगा, F0 पे। V इज इक्वल टू तुम्हारा F0। लेकिन जो इमेज बनेगी उसके पास कुछ डायमीटर होगा। अगर मैं सामने मून को रखूं और ऐसे एक्स बनाऊं बेटा, ऐसे रे आ रही है, ऐसे मिलती है, यहाँ पे इमेज बना रहा है, ठीक है, ऐसे लू, तो ये क्या होगा, अगर इसकी डायमीटर और लूनर रेडियस, अगर इसकी डायमीटर मुझे पता है और ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो सेम देखो एंगल मतलब क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू रेडियस अपॉन डायमीटर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितनी बेटा तुम्हारी डी और रेडियस कितनी है यू। सेम मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया, डायमीटर अपॉन रेडियस, डायमीटर अपॉन रेडियस, डायमीटर अपॉन रेडियस हो गया, डायमीटर अपॉन रेडियस, डायमीटर अपॉन, दोनों को कंपेयर किया, चलो ठीक है। लेकिन v कितना होगा, तुम्हारी इमेज कहां बन रही है, F0 पे, F0 की वैल्यू लगाई, तुम्हारा आंसर आ गया। चलिए ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए।